प्यारे विद्यार्थी, एक बार स्वागत करते हैं आप सभी का। पढ़ रहे थे हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस। यह टाइम एंड डिस्टेंस का 9 नंबर लेक्चर होगा। इसके पहले हम आप लोगों को 8 नंबर लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। 9वां नंबर लेक्चर देखिएगा ज़रा। आज हम लोग पढ़ेंगे सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सेकेंड पार्ट, है ना। इसके पहले एक पार्ट मैंने पढ़ा दिया था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाले, जहाँ पर टाइम कांस्टेंट होता था। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया है, आप लोग जाकर एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे सर जहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। सर एक बार बताना चाहते हैं आपको, वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब होता है वेलोसिटी आपका फिक्स्ड होता है, मतलब चेंज नहीं होता है, चेंज नहीं होता है, या नो चेंज इन वेलोसिटी। कहने का मतलब है ट्रेन अपनी वेलोसिटी चेंज नहीं करेगी किसी भी हाल में, या कोई एक मैन हो वो अपना वेलोसिटी नहीं चेंज करेंगी। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा कंडीशन आता है और इससे रिलेटेड क्या प्रश्न आते हैं, ये हम लोग सीखेंगे। तो सर कॉन्सेप्ट के क्षेत्र में ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा। इसके बाद आपकी कोई कॉन्सेप्ट नहीं बची है सर। इसके बाद ये पढ़ाने के बाद ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा सब आपका। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, बेसिक कैलकुलेशन, कन्वर्जन, ये सब मैंने आपको पढ़ाया है। इसके बाद हम लोग चले जाएंगे सर कंडीशनल क्वेश्चन में, ठीक है ना, टॉपिक वाइज करके। जैसे एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, लेट अर्ली का केस पढ़ेंगे कि 50 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से जा रहा है तो 10 मिनट लेट आ गया। 60 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से जाने से वो 15 मिनट पहले पहुंच गया। तो बताइए डिस्टेंस वगैरह क्या है। इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न आपको, ठीक ना। फिर क्रॉस करने के बाद इतना समय में ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती है, ये इतने समय में उसके दूसरे डायरेक्शन में जाती है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके हम लोग टाइप वाइज पढ़ेंगे। उसके बाद फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हम लोग टॉपिक वाइज और आपके टाइप वाइज एंड लेवल वाइज आपका हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक ना। अभी फिलहाल आपको क्या पढ़ना है सर, ये सब कॉन्सेप्ट है ना, एक बार पहले क्लियर कर लो सर। हाँ ठीक है ना। तो चलिए सर शुरू करते हैं। ये केस क्या होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम होता है या स्पीड इंटू टाइम होता है। अगर वेलोसिटी फिक्स्ड हो जाए, अगर वेलोसिटी फिक्स्ड हो जाए तो सर डिस्टेंस और टाइम आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली मतलब क्या हुआ, अगर मान लो किसी का वेलोसिटी फिक्स्ड है, उसको समय ज़्यादा दिया जाएगा तो वो ज़्यादा दूरी तय करेगा, समय कम दिया जाएगा तो वो कम दूरी तय करेगा। ये क्लियर है। आप सोचो कि आपका वेलोसिटी फिक्स्ड है, आप 50 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से जा रहे हैं। अगर 2 घंटा देंगे तो आप 50 गुना 2 100 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। अगर समय ज़्यादा देंगे, 3 घंटा देंगे, तो 50 गुना 3 150 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। मतलब समय अगर 2 घंटा का जगह 3 घंटा हो गया तो डिस्टेंस भी आप 100 किलोमीटर की जगह 150 किलोमीटर कवर करेंगे। मतलब समय बढ़ा तो डिस्टेंस भी बढ़ा। क्यों सर? क्योंकि इस केस में आपका वेलोसिटी फिक्स्ड है, आपका वेलोसिटी कांस्टेंट है, आपका स्पीड कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो रहा है। इसे कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जब टाइम बढ़ाते हैं तो डिस्टेंस भी बढ़ेगा। या उल्टा भी कह सकते हैं, अगर डिस्टेंस ज़्यादा कवर करना है तो समय भी ज़्यादा देना पड़ेगा। इसे हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो रेशियो होता है ना, किसी एक का रेशियो निकाल दो, या तो डिस्टेंस का निकालो या तो टाइम का निकालो, ये रेशियो चेंज नहीं होता है सर। इसके बारे में चर्चा अभी हम लोग करते हैं। क्लियर है ना, इतना हम लोग को समझ में आ गया। इसके साथ साथ आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सर कि वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया आपका क्या सर, डिस्टेंस बाई टाइम, ठीक है ना। अब देखो वेलोसिटी तो फिक्स्ड है ना। तो अगर मान लो कोई d1 डिस्टेंस को t1 समय में कवर किया गया है और d2 डिस्टेंस को t2 समय में कवर किया गया है उसी ट्रेन के द्वारा, तो दोनों का वेलोसिटी तो सेम होगा। तो सर हम इसको d1/t1 इजिकल टू d2/t2 लिख सकते हैं। d2 को यहाँ लेके आ जाओ तो ये हो जाएगा आपका d1/d2 नीचे, और ये t1 को ऊपर लेके चले जाओ t1/t2। तो इससे क्या साबित हो गया कि सर ये जो रेशियो बनेगा d1/d2 का, ये बराबर होगा t1/t2 का। देखो यहाँ पर भी 1:2 और यहाँ पर भी 1:2, मतलब जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही आपका टाइम का रेशियो होगा। अब इसका सर
एप्लीकेशन देखते हैं हम लोग। जैसे एग्जांपल हम और नंबर्स देना चाहते हैं, मान लो डिस्टेंस का रेशियो बताएं कि 4:5, मतलब मान लो डिस्टेंस का यूनिट की मतलब पहले 4 किलोमीटर गया फिर 5 किलोमीटर गया, मान लो किसी तरीके से डिस्टेंस का रेशियो आ गया, तो सर टाइम का रेशियो भी आपका 4:5 ही होगा, या टाइम का रेशियो 4:5 है तो डिस्टेंस का भी रेशियो आपका 4:5 होगा। यहाँ पर आपका रेशियो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो चेंज नहीं होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में चेंज हो जाता है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का एक ही केस होता है, जब आपका डिस्टेंस फिक्स्ड हो तो वेलोसिटी बढ़ेगा तो समय घटेगा, और या समय घटेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा। इस केस को हम लोग इन्वर्सली कहते हैं, और उस केस में रेशियो शिफ्ट हो जाता है, पलट जाता है, जो हमने पहले आपको सिखा दिया। आज हम लोग पढ़ेंगे जहाँ पर आपका वेलोसिटी फिक्स्ड है। अब इसका एप्लीकेशन और ये कहाँ काम आती है इसको देखेंगे सर। आइए सर स्टार्ट करते हैं। अब देखो एक ट्रेन है, अब एक ट्रेन है तो भाई जरूरी नहीं कि खाली प्लेटफॉर्म को ही वो क्रॉस करे। एक ट्रेन क्या जरूरी है कि वो सिर्फ प्लेटफॉर्म को क्रॉस करे? नहीं सर। अब यहाँ पे क्या हुआ कि एक ट्रेन अब दो लोगों को, दो वस्तुओं को क्रॉस करेगी। ट्रेन के साथ साथ ट्रेन में खड़े एक इंसान को भी क्रॉस कर रही है। भाई ट्रेन में खड़े एक इंसान को भी क्रॉस कर रही है। कौन? यही ट्रेन। कौन ट्रेन सर? जो आपके 90 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से आ रही है, उसकी लंबाई है आपकी 400 मीटर। प्लेटफॉर्म की लंबाई दी हुई है सर 500 मीटर। अब सर ऑब्वियस सी बात है, इसको मान लेते हैं कि ये ट्रेन है। अब ये ट्रेन है तो सर ये ट्रेन आ रही है, अभी देखो प्लेटफॉर्म को स्टार्ट करना शुरू कर दी है, कर रही है प्लेटफॉर्म को। जैसे ये सामने आ गई, अब ये मैन को भी क्रॉस कर रही है, मतलब प्लस प्लेटफॉर्म को भी क्रॉस कर रही है। देखो मैन को क्रॉस कर गई सर, मैन को क्रॉस कर गई, तो सर मैन को क्रॉस करने में उसको बहुत ही कम समय लगेगा सर। देखो यहाँ से आ रही थी, प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही, और यहाँ पर मैन को क्रॉस करना स्टार्ट की और मैन को क्रॉस कर भी थी। इसका मतलब क्या हुआ कि इस मैन को क्रॉस करने में इस ट्रेन को कम समय लगेगा। थोड़ा समय इसको और देते हैं तो ये और आगे जाएगी और धीरे धीरे करके ये एक प्लेटफॉर्म को भी क्रॉस कर देगी। तो जब एक ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो सर प्लेटफॉर्म के साथ साथ अपनी भी लंबाई कवर करती है, तो डिस्टेंस के जगह में प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। बट सर वही ट्रेन जब एक आदमी को क्रॉस करती है तो उस केस में डिस्टेंस के जगह में सिर्फ ट्रेन की लंबाई आती है। तो इन दोनों केस में सर जब ये प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही होगी और जब ये मैन को क्रॉस कर रही होगी, इन दोनों केस में ट्रेन का जो स्पीड है वो सेम रहने वाला है। ट्रेन का स्पीड चेंज नहीं होगा। आप सोचो, आप प्लेटफॉर्म में खड़े हैं और ट्रेन आती है आपके बगल से, सामने से गुजर जाती है, तो क्या वो वेलोसिटी सिर्फ आपके लिए है? नहीं सर, ट्रेन में जितने लोग खड़े हैं सबके लिए वही वेलोसिटी है, ट्रेन का वही स्पीड है, उसी स्पीड से सबको क्रॉस करते हुए चली जाती है, इंक्लूडिंग प्लेटफॉर्म, उसमें आदमी, उस मतलब आपको। तो सर उस केस में जब एक ट्रेन किसी आदमी को क्रॉस करता हो तो उसका वेलोसिटी वही होता है, और जब वही ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करता है तो भी उसका वेलोसिटी वही होता है। अंतर यही है कि आदमी को क्रॉस करने में कम समय लगेगा और एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में उसको ज़्यादा समय लगेगा। जब आदमी को कोई ट्रेन क्रॉस करती है, कवर करती है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ ट्रेन अपनी ही डिस्टेंस कवर करती है। बट सर जब वो एक प्लेटफॉर्म को कवर करती है तो वो अपनी साथ साथ अपने प्लेटफॉर्म का भी कवर करती है। इसी कारण सर प्लेटफॉर्म को कवर करने में समय ज़्यादा लगता है, क्योंकि ट्रेन को अपने लेंथ के साथ साथ प्लेटफॉर्म के लेंथ को भी कवर करना पड़ता है। क्लियर है ना? तो सर इस केस में दोनों का वेलोसिटी सेम हो जाने वाला है सर। तो अब देखो इसको हम लोग कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में करते हैं सर, देखिएगा। अब देखो टाइम का रेशियो हम बता देते हैं, टाइम का रेशियो। अब जरा आइए सर थोड़ा टाइम निकाल लेते हैं। जब एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से जाकर एक मैन को क्रॉस करेगी तो कितना समय लगेगी? तो सर क्रॉसिंग टाइम फॉर मैन, जब वो एक आदमी को क्रॉस करेगी तो उसको समय कितना लगेगा बताओ सर।
तो सर जब भी ट्रेन एक आदमी को क्रॉस करती है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी लंबाई कवर करती है, और ट्रेन की लंबाई है सर 400 मीटर, 400 मीटर, और उसका वेलोसिटी है सर 90 किलोमीटर पर आवर। आप यहीं पर चेंज कर सकते हैं सर, 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा कर देते हैं। काटेंगे तो ये 18 पचे कटेगा, और 5 को 5 से गुना करेंगे तो सर ये 25 हो जाएगी, और ये मीटर पर सेकंड होगी। हालांकि यूनिट लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट अभी फ़िलहाल आप सीख रहे हैं तो लिखिएगा। पर जो ये टाइम आएगा ना सर, वो सेकंड में आएगा, क्योंकि सर ये मीटर में है, ये मीटर में है, मीटर मीटर हट जाएगा तो टाइम आपका सेकंड में आएगा। 25 से इसको काटेंगे तो ये 4 बार में होगा, तो 4 चौके 16 सेकेंड। इसका मतलब हम लोग को ये समझ में आ गया कि ये जो ट्रेन है, ये प्लेटफॉर्म में खड़े एक इंसान को, प्लेटफॉर्म में खड़े एक इंसान को, अभी इंसान ना होकर एक पोल हो सकता है, ये इंसान ना होकर एक पोल हो सकता है, प्लेटफॉर्म में खड़ा एक पोल, या एक लैंप पोस्ट हो सकता है, या एक पत्थर हो सकता है, कोई एक स्टैटिक पॉइंट हो सकता है जिसकी कोई चौड़ाई नहीं है। उसको क्रॉस करने में कितना समय लेगा? तो सर उस केस में हम लोग क्या जानते हैं सर, कि ट्रेन सिर्फ और सिर्फ अपनी लेंथ कवर करती है, और यहाँ पे सिर्फ ट्रेन का वेलोसिटी है, इसलिए वेलोसिटी ऑफ ट्रेन लिखेंगे, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिए। तो हमको पता चल गया सर कि उस आदमी को क्रॉस करने में उस ट्रेन को कितना समय लगेगा। तो इसे कहेंगे कि अ ट्रेन क्रॉसिंग अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म और अक्रॉस अ प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म के किनारे या कहीं पर भी इंसान खड़ा हो। देखो अब ये मान लो ये इंसान यहाँ ना खड़ा होकर प्लेटफॉर्म में नहीं खड़ा रहा सर, ये इंसान कहीं आगे जाके खड़ा, उससे क्या फर्क पड़ता है? ट्रेन तो उसको भी तो उसी स्पीड से क्रॉस करेगी ना। तो सर उस इंसान को क्रॉस करने में सर उसको समय उतना ही लगेगा, चाहे वो प्लेटफॉर्म में खड़ा हो, चाहे यहाँ खड़ा हो, कहीं पर भी खड़ा हो सर, क्योंकि अल्टीमेट जब ट्रेन एक इंसान को क्रॉस करती है तो अपनी ही लंबाई कवर करती है, ठीक है ना। इसलिए सर आदमी कहीं पर भी खड़ा, उसे कोई फर्क नहीं है सर, सामने जाकर लेटा हुआ रहेगा, मरा हुआ पड़ा रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, टाइम तो सर उतना ही लगेगा। तो सर 16 सेकंड में एक आदमी को क्रॉस कर देगा, आपने निकाल दिया। नेक्स्ट आ जाइए सर, वही ट्रेन अगर प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो उसको समय कितना लगता है? सी मतलब क्रॉसिंग टाइम, किसको सर? प्लेटफॉर्म को सॉरी। इस केस में जब एक ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो सर अपनी लेंथ के साथ साथ प्लेटफॉर्म की लेंथ भी कवर करती है, मतलब प्लेटफॉर्म का लेंथ प्लस ट्रेन का लेंथ। अब सर प्लेटफॉर्म में तो कोई वेलोसिटी नहीं है, सिर्फ ट्रेन में वेलोसिटी है, तो सिर्फ और सिर्फ ट्रेन का वेलोसिटी लिखेंगे, ठीक है ना। अगर दो वस्तु में मोशन होता है, एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को क्रॉस करती है, सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन, तब हम रिलेटिव वेलोसिटी लेते, और सेम डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी माइनस हो जाती है और अपोजिट में रिलेटिव वेलोसिटी प्लस हो जाती है, जानते हैं सर। पर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ट्रेन का वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। तो सर इस केस में अंतर यही रहेगा सर कि जब एक ट्रेन किसी आदमी को क्रॉस करती है तो सिर्फ अपनी लंबाई कवर करती है, बट एक प्लेटफॉर्म को कवर करती है तो अपनी लंबाई के साथ साथ प्लेटफॉर्म की भी लंबाई कवर करती है, मतलब प्लेटफॉर्म की लंबाई एक्स्ट्रा कवर करती है। तो सर प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है सर? 500 प्लस ट्रेन की लंबाई 400। वेलोसिटी आपका मीटर पर सेकंड में आपने 25 मीटर पर सेकंड निकाला है सर, यहाँ से 25 मीटर पर सेकंड निकाला है, पुट कर देंगे सर, ऊपर हो गया 900 बटा में 25, 25 को काटेंगे 4 बार में, 9 चौके 36 सेकंड में, 36 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर जाएगी सर। तो हम लोगों ने एक चीज़ सीखा कि सर एक ट्रेन एक इंसान को क्रॉस करने में 16 सेकंड लेती है, 16 सेकंड लेती है, वही ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में 36 सेकंड लेती है सर। समय ज़्यादा इसलिए ले रही है, क्यों? क्योंकि प्लेटफॉर्म की चौड़ाई होती है, उसे एक्स्ट्रा चौड़ाई कवर करने के लिए उसको समय भी एक्स्ट्रा लग जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी सेम है सर। आ जाइए, यहाँ तक हम लोगों ने सीख लिया, बहुत अच्छा। आइए सर, अब देखो सर क्वेश्चन एग्जाम में क्या पूछा जाता है, जरा गौर से देखिएगा। ये लिख दिए। अब एग्जामिनर ये वेलोसिटी तो हमने दिया था, ये वेलोसिटी एग्जामिनर देगा नहीं सर, ये आपसे पूछेगा वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी ऑफ ट्रेन क्या है और ट्रेन का लेंथ क्या है। ये आपको दिया नहीं रहेगा सर, ये सब पूछ देगा। दिया क्या रह जाएगा? क्रॉसिंग टाइम, ये दोनों क्रॉसिंग टाइम दिया रहेगा सर, ऐसे। ये दोनों क्रॉसिंग टाइम दिया रहेगा ऐसे।
अब प्लेटफॉर्म की लंबाई दी रहेगी, मतलब ये 16 सेकेंड और ये 36 सेकेंड दिया रहेगा। प्रश्न को यहाँ पे बना देते हैं सर। अब आ जाते हैं सर हमारे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, एक प्लेटफॉर्म जिसकी लंबाई है 500 मीटर, उसको एक ट्रेन क्रॉस करती है, मतलब क्रॉसिंग टाइम फॉर प्लेटफॉर्म कितने समय में सर? 36 सेकेंड में। और वही ट्रेन, सेम ट्रेन, एक ट्रेन एक एक सॉरी एक सेकेंड, हाँ, प्लेटफॉर्म को, और वही ट्रेन एक मैन को क्रॉस करती है जो प्लेटफॉर्म के किनारे खड़ा है या प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा है या आगे खड़ा है पीछे खड़ा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है सर। एक मैन को क्रॉस करती है, यहाँ पे एम लिख देते हैं, आपको पता चल जाए कि मैन है, उसको 16 सेकंड में क्रॉस करती है। तो आपके पास ये 3 डेटा दिया हुआ है सर, प्लेटफॉर्म की लंबाई और दोनों क्रॉसिंग टाइम दिया हुआ है सर। एक क्रॉसिंग टाइम दिया हुआ है, जब आदमी को क्रॉस करता है तो 16 सेकंड लगता है, जब वही एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो 36 सेकंड लगती है। तो बताइए सर ट्रेन की लंबाई क्या है? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है सर आपका, ट्रेन का वेलोसिटी क्या है? अब याद रखिएगा सर, अगर ट्रेन की लंबाई पता चल जाएगी ना तो सर ट्रेन की वेलोसिटी भी पता चल जाएगी। मेन हमको सर ट्रेन की लंबाई पता लगाना है, सबसे अहम और सबसे मुख्य यहाँ पर जो सॉल्यूशंस मतलब मुख्य जो आपका जो वैल्यू निकालना है वो है ट्रेन की लंबाई सर। तो इसको हम लोग 2-3 तरीके से करते हैं सर, 2 तरीके से करते हैं। एक ट्रेडिशनल मेथड, नॉर्मल मेथड जो हम लोग पढ़ के आए हैं सर वैसे, और दूसरा सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो सर आइए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल से करने से पहले हम आपको ट्रेडिशनल मेथड से बताना चाहते हैं सर क्या है। देखो, अब देखो, जब ट्रेन एक आदमी को क्रॉस करे उस समय जो उसका वेलोसिटी होगा, जब वो एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करे उस समय जो उसका वेलोसिटी होगा, ये दोनों सेम होगा और इसी का सहारा लेंगे सर। पर सर जब ट्रेन किसी आदमी को क्रॉस करता है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी लंबाई कवर करती है, याद करिए। पर सर जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को कवर करती है तो सर अपनी लंबाई के साथ साथ प्लेटफॉर्म की भी लंबाई कवर करती है। तो डिस्टेंस के जगह में प्लेटफॉर्म प्लस लेंथ आ जाएगा। और आपको पता है सर वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस के जगह में जब मैन को क्रॉस करती है तो सर ट्रेन का लेंथ आ जाएगा और ये आ जाएगा मैन का क्रॉसिंग टाइम, और यहाँ पर बराबर के लिए बराबर दे दो। और जब ये प्लेटफॉर्म को क्रॉस करता होगा तो सर डिस्टेंस के जगह में प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन की लंबाई आ जाएगी और ये हो जाएगी आपका क्रॉसिंग टाइम फॉर प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में कितना समय लग रहा है, क्योंकि सर ये भी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है, दोनों से निकालिएगा, दोनों का मान सेम होगा, दोनों का मान सेम होगा। बट फर्क ये है कि यहाँ पे सिर्फ ट्रेन का लेंथ लिखिएगा और यहाँ पे लिखिएगा उस मैन को क्रॉस करने में कितना समय लग रहा है, क्योंकि जब एक ट्रेन किसी मैन को क्रॉस करता है तो ट्रेन अपनी ही लंबाई कवर करेगी, इसलिए जब मैन को क्रॉस करता होगा तो उसमें लेंथ अपना ट्रेन खुद का कवर करती है, इसलिए ट्रेन की लंबाई लिखेंगे। बट सर जब एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को कवर करता है तो सर अपनी लंबाई के साथ साथ एक प्लेटफॉर्म की भी लंबाई कवर करती है, इसलिए दोनों को जोड़ देंगे और टाइम होगा सर आपका प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में कितना समय जो आपका दिया हुआ है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करके आप एल का मान निकाल सकते हैं। ये भी वेलोसिटी है पूरा और ये भी वेलोसिटी है सर। वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाई टाइम। यहाँ डिस्टेंस एल क्यों लिए, क्योंकि एक आदमी को क्रॉस कर रहा था, और यहाँ पे एल प्लस पी प्लस एल क्यों लिए, क्योंकि प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है सर। दोनों केस में वेलोसिटी सेम होगा, जब वो प्लेटफॉर्म को भी क्रॉस करेगी तो उसी स्पीड से क्रॉस करेगी और उसमें खड़े हुए इंसान को क्रॉस करेगी तो उसी स्पीड से क्रॉस करेगी। दोनों का वेलोसिटी या स्पीड सेम होगा, इसलिए हम इन दोनों को बराबर कर देंगे। एल का मान निकल जाएगा, टाइम आपको पता है तो सर वेलोसिटी भी आपको पता चल जाएगा सर। मेन एल का मान निकालना है तो सर आप इस फॉर्मूला को याद भी रख सकते हैं सर कि जब एक ट्रेन एक आदमी को क्रॉस करता है और जब ट्रेन और एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करता है तो हमारा ये फॉर्मूला बनता है जो हमने इसके पहले भी आपको बताया है। इसके बाद हमको जो पढ़ाना है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पढ़ाना है सर। आज ही सोल्यूशन करते हैं सर। एल ट्रेन का लेंथ पता नहीं है, मान लो एक्स, या उसको एल ही लिख दो। टाइम कितना लगा सर? 16 सेकेंड, क्वेश्चन में दिया हुआ है सर। दूसरा प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है सर? 500। ट्रेन की लंबाई पता नहीं है सर, लिख दो एक्स। क्रॉस करने में कितना लगा सर? 36 सेकेंड।
प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा। याद रखिएगा सर, यहाँ अगर सिर्फ ट्रेन का लंबाई लिखे हैं तो यहाँ पे क्रॉसिंग टाइम फॉर मैन लिखेंगे, क्योंकि सर जब एक ट्रेन कभी एक मैन को क्रॉस करती है तो सिर्फ अपनी ही लंबाई कवर करती है, इसलिए मैन का क्रॉसिंग टाइम लिखेंगे। अब यहाँ पे प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन का लेंथ लिखे हैं तो वहाँ पे टाइम लिखेंगे जब वो ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है। और ऑब्वियस ही बात है सर, जब लंबी दूरी तय करेगी ना तो उसको समय ज़्यादा लगेगा, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ेगा तो टाइम भी बढ़ेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि वेलोसिटी स्पीड जो है वो फिक्स्ड है ट्रेन का। अब यहाँ से कैलकुलेशन करके हम एक्स का मान निकाल लेंगे, मेरा आंसर हो जाएगा सर कितने बार में सर, 4 चौके 16 और 4 नवाई 36। 9 को इससे गुना कर देंगे तो सर 9x होगा। 4 को इससे गुना करेंगे तो 200 होगा। 4 बचे 20, 2000 होगा। ये हो जाएगा आपका 4x। 4x को वहाँ लेके चले जाओ सर, तो 9x में से 4x घट जाएगा तो सर यहाँ पे हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 2000। दिख रहा है ना आप लोग को? थोड़ा सा ऊपर लिखे क्या है ना, हम थोड़ा सा इसको ऊपर लिख देते हैं। हाँ, तो x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा सर, ऊपर में 2000 नीचे में 4। 4 से इसको काटेंगे तो 5 बार में कटेगा, तो ये मेरा नीचे 5 होगा ना, ये 5 है ना, 5 नीचे चल जाएगा, सॉरी ये 5 नीचे जाएगा, तो 5 से इसको काटेंगे तो 4 बार में कट जाएगा सर। तो ये 400 हो गया सर क्या, x का मान। और x क्या मान है सर, ट्रेन की लंबाई। क्लियर है ना? तो आप इस फॉर्मूला को ऐसे याद भी कर सकते हैं सर, जब एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, जब वो ट्रेन को क्रॉस करती है तो हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं सर। क्या अप्लाई करते हैं, जहाँ देखिएगा सर, ये सब काम आएगी छोटे छोटे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। जहाँ पे नॉर्मल कैलकुलेशन होता है ना, वहाँ पे ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, कैसे भी करिए आपका आंसर आ जाएगा, 1-2 सेकंड का फ़र्क पड़ता है। पर जहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल और जहाँ पे थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं, जो आगे हम आपको पढ़ाएंगे, वहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ती है सर। यहाँ पे प्लेटफॉर्म की लंबाई, ये क्रॉसिंग टाइम, टी क्यों लिख दिया रे बाबा, ये हो गया क्रॉसिंग टाइम। तो ये फॉर्मूला को आप याद कर सकते हैं सर, जब वेलोसिटी कांस्टेंट होता है तो आपका ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। बहुत ऐसे टीचर्स को लिखा भी देते हैं, पर इसको समझ के करिए सर, ऐसा क्यों लिखिए आप। अब आ जाइए सर, अब आपने क्या किया सर, इसको मिटा दें, क्योंकि ये फॉर्मूला तो यहाँ भी लिख दिए सर, आप मिटा देते हैं। आपने एक्स का मान निकाल दिया सर 200। अब देखो मिटा दे इसको सबको, जब एक्स का मान 200 निकाल दिया आपने तो वेलोसिटी निकालना बहुत आसान हो जाएगा सर। अब वेलोसिटी क्या है सर, ये भी पूरा वेलोसिटी ही है और ये भी पूरा वेलोसिटी है, दोनों में से किसी एक में पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। पर सर ये वाला थोड़ा आसान लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही वैल्यू पुट करना है, और ट्रेन की लंबाई आपने 400 मीटर लगा दी थी, 400, और ये मीटर में है सर। और यहाँ पे जो टाइम है वो 16 है, 16 है, और वो है सर सेकेंड में। तो जो वेलोसिटी आपका आएगा या स्पीड जो आएगा, स्पीड लिख दो आप, स्पीड जो आएगा वो आपका मीटर पर सेकेंड में आएगा। पर आपको पता है सर, मीटर पर सेकेंड को चेंज करने के लिए, किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 करते हैं, और क्वेश्चन में एग्जामिनर बोल देगा कि हमको जो आंसर चाहिए वेलोसिटी वो किलोमीटर पर आवर में चाहिए, तो पहले मीटर पर सेकंड में निकाल दो। द मीटर पर सेकंड में निकल जाएगा तो सर उसको किलोमीटर पर आवर में चेंज कर दो। उसका चेंज करने का तरीका आपको पता है कि 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। काट दीजिए सर, कैसे भी काटिए आपकी मर्जी। 16 से काटेंगे सर तो 16 दूना 32, 16 और 16×5 80। 5 से इसको काटेंगे तो 5 बार में कटेगा। 18×5 90। याद करिए 90 किलोमीटर पर आवर आपका स्पीड था ट्रेन का, 90 किलोमीटर पर आवर आपका ट्रेन का स्पीड हो जाएगा। आप यहाँ से निकाल दिए, ठीक है। देखो फिर से बताते हैं सर, ये सब छोटी छोटी कैलकुलेशन आपको 18/5 कहाँ करेंगे, 5/18 कहाँ करेंगे, यही आपका सर मेन जो गेम चेंजर होता है वो यही होता है। यूनिट का कन्वर्जन बहुत ज़रूरी है और आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। ये सब कन्वर्जन नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपको सीखने की आवश्यकता है, स्किप नहीं कर सकते सर आप। क्या सर हमने स्किप कर दिया, कोई ट्रिक बता दीजिए। ट्रिक से 2, 4, 5, 8, 10, 50, 100, 150 क्वेश्चन कर सकते हैं, सब नहीं कर सकते हैं। ट्रिक का एक लिमिटेशन है। आप देखोगे अभी बहुत सारे रील्स बनते हैं, शॉर्ट्स बनते हैं, उसमें एक ट्रिकी मैथमेटिक्स आता है, वो फिक्स्ड है कि ऐसा हुआ तो ही होगा। हम खराब नहीं कहते कि वो खराब है, बट सिर्फ ट्रिक के सहारा मत लेना। सिर्फ ट्रिक के सहारे से आप पूरी मैथ नहीं बना पाएंगे सर। आप मैथ का 10-15% बना देंगे, वो भी उस टाइप में आया तो, ठीक है ना।
ट्रिक देखने में मज़ा आता है, अच्छा लगता है, नो डाउट, ठीक है ना। हम लोग जहाँ दिमाग नहीं लगाना पड़ता है सर, यहाँ पे कम दिमाग लगाना पड़ता है, वो चीज़ें हम लोगों को अच्छे लगते हैं। 80-20 प्रिंसिपल है सर, 80 लोगों को अच्छा लगेगा, 20% लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। 20% जो पढ़ने वाले हैं ना, वो बोलेंगे अरे यार क्या ज़रूरत है इसकी, ये तो हम नॉर्मल बना सकते हैं। चलो अगर ऐसा दे दिया तो ऐसा दिया तो कैसे बनेगा, ठीक ना। तो फिर वहाँ में भी दूसरे टाइप से अगर उसको टाइप को चेंज कर दिया जाए और उस पैटर्न को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया जाए तो वहाँ पे आपको दिक्कत आएगी, ठीक है ना। आइए सर, अब आप यहाँ से वेलोसिटी निकाल सकते हैं, पर यहाँ पे अगर वेलोसिटी लेते हैं तो सर प्लेटफॉर्म आप प्लस ट्रेन दोनों की लंबाई लेते हैं, क्योंकि सर जब एक प्लेटफॉर्म किसी ट्रेन को क्रॉस करती है तो सर प्लेटफॉर्म की लंबाई जो आपका दिया हुआ है 500 आप प्लस ट्रेन की लंबाई जो 400 क्रॉस करती है। और प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में कितना समय लगा सर, 36 सेकंड लगा, वो दिया हुआ है सर। तो ऊपर हो गया मीटर, नीचे हो गया सेकंड, तो मीटर पर सेकंड में आएगा, और मीटर पर सेकंड को चेंज करेंगे किलोमीटर पर आवर में, तो 18/5 कर देंगे सर। तो ये पूरा जो वैल्यू आएगा वो वेलोसिटी आएगा किलोमीटर पर आवर में। कैलकुलेट कर देंगे और ये मेरा आंसर होगा, ऊपर हो जाएगी सर 900, नीचे हो जाएगा आपका 36 इंटू हो जाएगा आपका 18 और नीचे हो गया सर आपका 5। काटेंगे इसको सर, ठीक है ना, कटेगी ये 18 दूना 36 दो बार में। अच्छा आप इसको ऐसे काटो, देखो 5 दूना 10 हो गया, 5 दूना 10 और एक जीरो काट दो ऊपर से, 90 हो गया सर, 90। तो ये हो गई सर किलोमीटर पर आवर। दोनों तरीके से हमने आंसर लाया सर, वो मेरा 90 किलोमीटर पर आवर ही आया। अब आपकी मर्जी है सर, आप इसको कैसे भी निकालिए। कहने का मतलब है, मेन है हमारा मकसद सर क्या, ये जो ट्रेन की लंबाई है ना ये पता चल जाए, क्योंकि ट्रेन की लंबाई अगर पता चल गया, क्रॉसिंग टाइम तो दिया हुआ है, तो सर दोनों तो आपका वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ही है। अगर जब मैन को क्रॉस करती है तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ये होता है, या स्पीड ऑफ ट्रेन ये होता है। जब एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो स्पीड ऑफ ट्रेन ये होता है। इन दोनों केस में जो वेलोसिटी या स्पीड जो भी बोल सकते हैं आप आएगा, उसका मान जो आएगा वो सेम होगा। जैसे यहाँ पे 90 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन अपना स्पीड नहीं चेंज करेगी। ये नहीं कि सर कि इंसान को देगा तो थोड़ा धीरे चले, उसी स्पीड से चलेगी। अब प्लेटफॉर्म को देखो थोड़ा स्लो चले, ऐसा कुछ नहीं, एकदम उसी स्पीड से चलेगी। तो सर वेलोसिटी सेम होगा, बट अंतर यही रहेगा सर, जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई कवर करती है, और जब एक मैन को क्रॉस करती है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी ही लंबाई मतलब खुद की लेंथ को कवर करती है। सर एक चीज़ को हम 2 बार 3 बार 4 बार बता रहे हैं, हमको रीजन पता है, इसका रीजन क्या है, ठीक है ना। शुरुआत में आप पहला या दूसरा लेक्चर देखिएगा तो आपको लगेगा सर इतना चीज़ क्या ज़रूरत है। देखो इतना कुछ ज़रूरत नहीं है जो हमने शुरुआत में 1-2 नंबर लेक्चर में बताया था, बट हाँ सर आप यूनिवर्सल पढ़िए, एग्जाम में उतना ज़रूरत नहीं पड़ता, मानते हैं, बट अगर आ गया तो क्या करेंगे, और आता भी है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं आता है। इसके बाद हम आपको ये पढ़ाने के बाद समरी कर देंगे कि आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी पड़ेगी, और वो सब चीज़ों से ही मैथमेटिक्स आपका बनेगा, ट्रस्ट करो। टाइम एंड वर्क मैंने पढ़ाया था, मैंने आपसे कह दिया था कि 4 चैप्टर टाइम एंड वर्क में आपका पाइप एंड सिस्टम, वर्क एंड वेजेस और एमडीएस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, वर्क एंड वेजेस, ये सब आपका एक ही टाइप के हैं। बस आपको थोड़ा ज्ञान होना चाहिए, फंडामेंटल ऑफ मैथ, रेशियो के बारे में जानकारी होना चाहिए, थोड़ा परसेंटेज फ्रैक्शन के बारे में, नॉर्मल कैलकुलेशन आपको पता होना चाहिए, डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या है वो, और इसका बेसिक पता होना चाहिए। सब जगह अप्लाई कर दीजिएगा सर। तो टाइम एंड डिस्टेंस मैंने आपको पढ़ाया, टाइम एंड वर्क मैंने पढ़ाया था, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया था, और उसी कॉन्सेप्ट के बेस में सारा चैप्टर हमने सॉल्व किया। यहाँ पर भी सेम होगा सर। मैंने एक ही चीज़ मैंने याद करने के लिए आपको कहा था, क्या सर, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, याद करो, या स्पीड इनटू टाइम। अभी कैसे मॉडिफाई करता है, रिलेटिव वेलोसिटी कब जुड़ जाता है, ऐड हो जाता है, कब माइनस हो जाता है, इन सब के बारे में मैंने आपको बताया था। सेम डायरेक्शन में माइनस होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में प्लस होता है। जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस करता है तो ट्रेन अपनी लंबाई के साथ साथ प्लेटफॉर्म की लंबाई भी कवर करती है। जब एक मैन को क्रॉस करता है तो सर ट्रेन सिर्फ और सिर्फ अपनी लंबाई कवर करती है। अब प्लेटफॉर्म की जगह में ब्रिज हो सकता है, तो ब्रिज प्लस ट्रेन की लंबाई, टनल हो सकता है सर, टनल गुफा, तो ब्रिज प्लस टनल की ट्रेन प्लस टनल की लंबाई, ठीक ना। एक सेकेंड, थोड़ा सा लंबाई कवर करेगी, क्लियर है ना। जब एक ट्रेन किसी दूसरे ट्रेन को क्रॉस करती है तो दोनों ट्रेन का लंबाई लेंगे डिस्टेंस की जगह में। अगर दोनों ट्रेन में मोशन है, दोनों मूव कर रही है, तो सेम डायरेक्शन में दोनों का वेलोसिटी जोड़ देंगे। जब अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी तो दोनों का वेलोसिटी घटा देंगे या स्पीड घटा देंगे। बातें की है सर। ये सब छोटी छोटी चीज़ों को याद रखिएगा। 5/18 कब करते हैं, जब मीटर पर सेकंड में चेंज करना होता है।
किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में, तो 5/18 करते हैं। 18/5 कहाँ करते हैं सर? जब मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना पड़ता है, ठीक है ना। इन सब चीज़ों को मैंने बारीकी से बताया था आपको। तो ये हो गया। जो आज हमको बताना है मेन वो है सर आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। अब आ जाइए सर, ऐसा इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएंगे सर, इतना ज़्यादा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी सर। पहले एक बार चीज़ों को सीख लीजिए, फिर बताते हैं। टाइम पता लगाइए सर, टाइम कितना लगा सर। एक टाइम दिया हुआ है आपका 16 सेकेंड, और दूसरा टाइम दिया हुआ है सर आपका 36 सेकेंड। जरा चीज़ों को समझिए सर, दो टाइम दिया हुआ है सर क्रॉसिंग टाइम। बट सर ये क्रॉसिंग टाइम कब दिया है सर? जब ये क्रॉसिंग टाइम, जब एक ट्रेन एक मैन को क्रॉस करता है तब समय लगता है 36 सेकेंड, और वही ट्रेन जब एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो उसको लगता है सर आपका 36 सेकेंड। मैन को क्रॉस करने में 16 सेकेंड, प्लेटफॉर्म को लगता है 36 सेकेंड। अब इस केस में देखिएगा सर, जब एक ट्रेन किसी मैन को क्रॉस करती है, जब एक ट्रेन किसी मैन को क्रॉस करती है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी ही लंबाई कवर करती है, खुद की लंबाई। पर सर जब एक मैन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो अपनी लंबाई तो कवर करती ही है सर। देखो, अपनी लंबाई तो कवर करती है, प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई कवर करती है। मतलब अपनी लंबाई के साथ साथ सर वो प्लेटफॉर्म की भी लंबाई कवर करती हैं। खुद की लेंथ आप प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ, ये याद रखिएगा। इसलिए समय सर 36 सेकंड लग गया। बट सर आपको ये पता है कि जब वो एक मैन को क्रॉस करे या वो एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करे, उस केस में वेलोसिटी जो होता है वो फिक्स्ड होगा, सेम होगा। और मैंने आपसे कहा था कि जब वेलोसिटी या स्पीड फिक्स्ड होता है तो स्पीड और टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, सॉरी डिस्टेंस और टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो जो टाइम का रेशियो होगा वही उस टाइम में कवर की गई डिस्टेंस जो होगा उसका भी रेशियो वही होगा। फिर से बताते हैं सर, मैंने आपसे कहा था कि वेलोसिटी अगर फिक्स्ड होता है तो डिस्टेंस टाइम का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब है जिस टाइम में दोनों ट्रेन जो डिस्टेंस कवर की है उस डिस्टेंस का भी रेशियो वही होगा जो उस टाइम का रेशियो है। जैसे हम इस टाइम का रेशियो को पहले काट के बना दे सर। ये कितना आ गया सर? 4 से काटेंगे तो ये 4 चौका 16 हो जाएगा और ये 4 नवाई 36 होगा। मतलब टाइम का रेशियो हो गया आपका 4:9। इसका मतलब क्या समझे सर, कि जो टाइम का रेशियो है वही आपका सेम रेशियो डिस्टेंस का भी होगा। अब सर आप पता लगाओ, आप बताओ कि ये 16 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर की है और 36 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर की है। तो सर जब एक ट्रेन मूव करती है और इंसान या कोई ऑब्जेक्ट खड़ा रहता है तो उस केस में जब एक ट्रेन किसी एक आदमी को क्रॉस करती है तो जो डिस्टेंस कवर करती है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी डिस्टेंस कवर करती है। मतलब अगर जो टाइम का रेशियो है वही डिस्टेंस का रेशियो हो गया तो हम लोग कहेंगे 16 सेकेंड में 4 यूनिट डिस्टेंस कवर की है और 36 सेकेंड में 9 यूनिट डिस्टेंस कवर की है। मतलब जो डिस्टेंस का रेशियो आएगा, जो टाइम का रेशियो आएगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा। मतलब क्या हुआ कि 4 यूनिट आपका किसका वैल्यू हो गया सर? ट्रेन की लंबाई। और ये 9 यूनिट किसका हो गया सर? ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। क्यों सर? क्योंकि सर इस 36 सेकेंड में वो ट्रेन के साथ साथ प्लेटफॉर्म की लंबाई भी कवर की है। इसलिए सर जो टाइम का रेशियो आएगा वही आपका उस डिस्टेंस का भी रेशियो होगा। इसका मतलब 4 यूनिट अगर ट्रेन का लेंथ है तो सर ट्रेन का लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ आपका 9 यूनिट है। क्योंकि जब एक ट्रेन किसी एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करता है तो सर वो दो डिस्टेंस कवर करती है, ट्रेन की लंबाई और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। इसलिए सर इसमें दोनों जुड़ी हुई है डिस्टेंस, ट्रेन और प्लस प्लेटफॉर्म। तो सर अब ज़रा हमको एक बार बताओ, आपको पता है कि ट्रेन की लंबाई 4 यूनिट है और प्लेटफॉर्म की लंबाई आपका 9, प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन का 9 यूनिट है। तो हम क्या करेंगे, इस 9 में से पहले 4 को हटा दो, क्योंकि 4 किसका है सर? ट्रेन की लंबाई है। तो सर इसको ऐसे तोड़ दो, 4 यूनिट किसका है सर? ट्रेन का है। तो 9 में से 4 तो ट्रेन ले लिया, तो सर ऑब्वियस सी बात है सर प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना होगी? 5 यूनिट।
तो आप लोग कह सकते हैं कि सर ट्रेन की लंबाई हो गई आपकी 4 यूनिट और प्लेटफॉर्म की लंबाई हो गई 5 यूनिट। अब इन दोनों में से किसी एक का लेंथ दिया रहेगा, आप दूसरा का पता लगा सकते हैं सर। क्वेश्चन में प्लेटफॉर्म की लंबाई दी हुई है सर 5 यूनिट का मान 500। बहुत ही आराम से प्यार से पढ़ा रहे हैं, चीज़ों को बार बार रिपीट करके। मेरा मकसद है कि आपके दिमाग में इसको घुसेड़ दे किसी भी तरीके से। सर थोड़ा बाहर निकल गया, यहाँ लिख देते हैं सर 5 का मान 500 मीटर। तो सर 5 का अगर 500 हो गया तो 1 का कितना होगा भाई? जब 5 का 500 हो गया तो 1 का 100 होगा, और 1 का 100 होगा तो 4 का कितना होगा सर? 400 मीटर। और यही 400 मीटर क्या है सर? ट्रेन की लंबाई है। यही 400 मीटर हमारा ट्रेन का लंबाई है। तो सर आप यहाँ पर ट्रेन की लंबाई बहुत ही ईजिली निकाल लेंगे सर, बहुत ही ईजिली निकाल लेंगे। वहाँ पर इस इक्वेशन को पुट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो, बहुत ऐसे मन में स्टूडेंट का क्वेश्चन आता होगा सर कि इतना ज़्यादा समझाने की क्या ज़रूरत पड़ रही है आपको, है ना? हम तो नॉर्मल, आप तो ये ट्रिक बताए हैं कर लेंगे, आ रहा है। देखो सुन लो मेरे बात को अच्छे से। देखो जब आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ना, जब आप छोटे रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड करेंगे तो चलेगा, पर जैसे आप आगे बढ़ेंगे ना, आपको एक परफेक्शन की तरफ बढ़ना पड़ेगा। जब आप मैथमेटिक्स को एक अच्छे लेवल तक करने के लिए सोचेंगे ना, फास्ट करने के लिए, तो आपके पास ना बहुत सारे कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी। छोटी मोटी ये फार्मूला से काम नहीं चलेगी, मतलब लीड नहीं कर पाएंगे आप। बस काम चलाने लायक पढ़ लेंगे, कर लेंगे। अभी हम आपको जो बोल रहे हैं ना, हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते आपको कि कहाँ तक आपको काम आएगा और कितना ज़्यादा आपको काम आएगा। एक्सप्लेनेशन मतलब मेरे पास नहीं है। अगर बोलेंगे तो इसको हम आधा घंटा बता सकते हैं कहाँ कहाँ काम आएगी, कितनी, तो कोई फ़ायदा नहीं है सर। हर जगह आपको एक्सप्लेन करना होगा। अभी विश्वास करो, मेरे ऊपर ट्रस्ट करो कि सर हम जो बता रहे हैं ना आपको, या ऐसी बात नहीं कि सिर्फ हम ही टीचर है, बहुत सारे टीचर्स बताते हैं। हम जो आपको बता रहे हैं ना, ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड है और इसी तरीके से आप लीड कर पाएंगे। इसकी अहमियत आपको बाद में आगे जाकर समझ में आएगी जब हम लोग प्रश्न को करेंगे। बट सर एक बार कॉन्सेप्ट को यहाँ पे ले लो। हम नहीं चाहते हैं ना सर कि एक चीज़ पढ़ाए तो आपका माइंड भटके कि सर विकास से तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बता दी, इन्वर्सली होता तो क्या होता। अच्छा सर वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में तो माइनस होता था, तो अपोजिट में क्या होता है? 50 प्लस होता है, क्या होता है? सर 18/5 किए तो 5/18 कहाँ करेंगे? मीटर पर मिनट दे दिया था तो क्या करते? आप भटके ना, इसलिए हम सारा कॉन्सेप्ट ना एक बार में बता देते सब कुछ। और विश्वास करो कुछ बचेगा नहीं सर, कुछ नहीं बचेगा। एक सिंगल टॉपिक भी हम आपको नहीं छोड़ेंगे कि सर एक सिंगल टॉपिक भी आप छोड़ दिए, कुछ नहीं छोड़ेंगे। हम सब कुछ आपको पहले ही बता देंगे कि सर क्या क्या हो सकता है, आप क्या क्या कर सकते हैं। और उसके बाद जब हम इसका सॉल्यूशन बताएंगे कि सर इसको अप्लाई ऐसे करना, तो आप बोलेंगे सर 10 सेकंड का खेल है। बट हाँ सर एक बार चीज़ों को समझिए। हमको एक टॉपिक समझाने के लिए भी देखिए आपका 38-40 मिनट के आसपास लग रही है, 5 मिनट और लगेगी आपको। मकसद यही है कि चीज़ों को ना थ्योरेटिकली पढ़ो। 4 ही सेक्शन होते हैं सर अरिथमेटिक में। एक आपका टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क और परसेंटेज। और परसेंटेज में वो सब कुछ आता है सर, एवरेज वगैरह, रेशियो सब कुछ उसमें ऐड कर दो। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, वो सब एक चैप्टर में आ जाता है, समझ लो। ये 3 पोर्शन कवर कर लो, अरिथमेटिक खत्म हो रही। एडवांस की तरफ फिर मूव करेंगे। ठीक है, चलो आइए सर। तो सर हम लोग क्या देखें कि अब ये जो 9 यूनिट है ना, इसमें ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों का जुड़ा हुआ है। तो आपको ट्रेन को तो पता चल गया सर। तो 9 में से अगर 4 को हटा देंगे तो बचा हुआ जो होगा वो प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी। इतना समझ में आ गया। जब रेशियो निकाल लीजिएगा, 9 में से 4 हटाएंगे क्योंकि ट्रेन की लंबाई है, इसमें ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म है। ट्रेन हटा देंगे तो सिर्फ प्लेटफॉर्म की लंबाई पता चलेगी। और मेनली जो एग्जामिनर जो है ना, वो प्लेटफॉर्म की लंबाई ही दी रहती है, क्योंकि ट्रेन की लंबाई दी रहेगी तो कोई भी बच्चा भी होगा ना, वो भी तुरंत वेलोसिटी निकाल लेगा या स्पीड निकाल लेगा, है ना। मेनली जो दिया रहता है ट्रेन की लंबाई दिया रहता है, प्लेटफॉर्म की लंबाई दिया रहता है, सॉरी, और ट्रेन की लंबाई पूछती है ना, पूछा जाता है ना। अब आ जाइए सर, इसको देख लीजिए। अब देखो एग्जाम में जो आपने इतना कुछ समझाया विकास सर, एग्जाम में देखो इतना लिखना नहीं, ये तो मैंने समझाने के लिए आपको किया सर। देखिए सर, एग्जाम में आप जैसे देखेंगे ना भाई, ओ बाबा 16 सेकंड, ऑब्वियस से बात है 36 सेकंड ज़्यादा समय जो लिया होगा वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में ही लिया होगा। ट्रेन एक आदमी को क्रॉस करने में बहुत कम समय लेता है सर, प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में ज़्यादा समय लेता है। तो ज़्यादा समय वाला हमेशा प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में लिया होगा। और सर आपको पता है कि जब एक ट्रेन किसी मैन को क्रॉस करता है तो खुद की दूरी तय करता है, और जब एक प्लेटफॉर्म को कवर करता है तो सर प्लेटफॉर्म के साथ साथ खुद की दूरी कवर करता है।
है कि नहीं? इतना आपको पता है। आइए दूसरा पॉइंट, और आपको पता है कि टाइम का रेशियो दिया है सर, जब एक मैन किसी एक ट्रेन को, एक प्लेटफॉर्म को, एक मैन को क्रॉस करता है तो उसका समय दिया हुआ है 16, और जब एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करता है तो उसका समय दिया हुआ है आपका 36। तो सर टाइम का रेशियो जो होगा वही आपका डिस्टेंस का रेशियो होगा, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। काटेंगे इसको तो सर ये 4 आएगा और ये 9 आएगा, और आपको पता है कि 9 में से 4 घटा देंगे तो जो अंतर आएगा ये 5 यूनिट, ये आपका प्लेटफॉर्म की लंबाई आएगी। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि सर इस 9 में क्या छुपा हुआ है सर? प्लेटफॉर्म की लंबाई और प्लस ट्रेन की लंबाई। अगर हम सर ट्रेन की लंबाई को हटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो सर प्लेटफॉर्म की लंबाई बच जाएगी। तो 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 आएगा और प्लेटफॉर्म की लंबाई, और 5 का मान आपका प्लेटफॉर्म की लंबाई दी होगी सर, लाइक 500। 5 का मान 500 तो 1 का मान 100। तो सर ये जो 4 है ये ट्रेन की लंबाई है, तो 4 का मान 400 सर, और ये मेरा आंसर हो जाएगा सर। ठीक है ना? अब हम चीज़ों को और सिंपल करते हैं और साधारण करते हैं सर। एग्जाम में जब ऐसा पूछा जाएगा तो इतना कुछ लिखेंगे थोड़ा ना बाबा, सारा तो दिमाग में आपका भरा हुआ है। आप डायरेक्ट लिखिएगा सर, क्या? अच्छा 16 सेकेंड, अच्छा 36 सेकेंड, अच्छा काट देंगे। आप डायरेक्ट सर काट के मेंटली लिख देंगे, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है सर। अंतर 5 का मान 500, 1 का मान 100, 4 का मान 400, हो गया सर आंसर। सर आप इसको ना दिमाग से भी कर सकते हैं, मेंटली कर सकते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे ना उतना बेहतर होंगे। अब ऐसा मत बोलना सर कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि नहीं, भाई भरा पड़ा हुआ है, एग्जाम का पूछा गया ही क्वेश्चन है ये। ठीक है ना? डेटा भी वही है भाई। 16 और 36 है, बच्चा बच्चा काट लेगा। 400 के 16 और 4 नवा 36, अंतर निकालेंगे तो 5। जो अंतर निकलता है ना इसका, वही प्लेटफॉर्म की लंबाई है बस सर। 4 और 9 का अंतर 5, 5 मतलब प्लेटफॉर्म, और दिया हुआ है 500। 5 का मान 500, 4 का मान 1 का मान 100, 4 का मान 400, और जो 4 आएगा वो ट्रेन की लंबाई हो गया। और ये आपसे पूछा जाता है प्रश्न ऐसा, बोलिए कर पाएंगे ना? पक्का तो? अब इसको सेंटेंस में लिखा रहेगा, ऐसे लिखिएगा आप लोग। अ ट्रेन क्रॉसिंग अ मैन सीटिंग और स्टैंडिंग और लेटिंग, ठीक है ना? लेइंग किसी भी, सोया होगा, खड़ा होगा, बैठा होगा, कुछ भी होगा, ऑन अ प्लेटफॉर्म, अक्रॉस अ प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म के आगे, प्लेटफॉर्म के पीछे, कुछ भी। ठीक है ना? आप लिखिएगा ऑन अ प्लेटफॉर्म, अ ट्रेन क्रॉसिंग अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म in 16 second and a platform in 36 second. In 36 second, if the length of platform is 500 meter, if the length of platform is 500 meter, what is the length of train in meter? What is the length of train in meter? And also the velocity of train in kilometer or speed of train in kilometer per hour. तो सर आशा है कि बहुत इजीली निकाल लेंगे सर आप लोग। फिर से सर हम लोग इंसान है, एक बार में समझ गए तो इंसान हो ही नहीं सकते सर। काट देंगे तो ये 4 बार में, 9 बार में, और आपको पता जो अंतर आएगा वही प्लेटफॉर्म की लंबाई होती है सर। 5 का मान 500 तो 1 का मान 100, 4 का मान 400, आंसर हो गया सर ट्रेन की लंबाई। मेंटली बना सकते, इससे क्या होगा, आपका समय बचेगा सर। आने वाले समय में देखना आपका समय बहुत बचत होगी इसमें। ठीक है ना? चलिए, तो ट्रेन की लंबाई 400 हो गई, तो सर आप इसका वेलोसिटी निकाल लो। और आपको पता है कि सर वेलोसिटी ऐसे निकालना, जब भी ट्रेन का लंबाई निकल गया ना, इसको यूज़ मत करना सर, इससे निकालना। 400 ऊपर लिख देंगे। क्रॉसिंग टाइम आपका दिया हुआ है 16 सेकेंड, तो 400 बटा में 16, जो मैंने शुरुआत में आपको बताया था, 400 बटा में 16 वो मीटर पर सेकंड में आएगा। किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 करते हैं, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं सर, एक क्वेश्चन और देते हैं और ये चैप्टर को कंप्लीट कर देते हैं। एक ट्रेन किसी एक एक ट्रेन किसी एक 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 मैन को क्रॉस करने में, एक मैन को क्रॉस करने में और एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में समय लेती है। हम डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं, एक ट्रेन किसी एक मैन को क्रॉस करने में 51 सेकेंड लेती है, और वही ट्रेन
एक क्या लिखे 85 सेकंड लेती हैं, एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में 85 सेकंड लेती है, ठीक है ना, ऐसा दे दिया। मैन को क्रॉस करने में 51 सेकंड और एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में 85 सेकंड लेती है। अच्छा, और बोल दिया क्या कि प्लेटफॉर्म की लंबाई अगर 170 या 340 लिख दो, 340 मीटर है, तो बताइए सर ट्रेन की लंबाई क्या है? लेंथ ऑफ ट्रेन इज व्हाट? लेंथ ऑफ ट्रेन इज व्हाट एंड ऑल्सो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर, इन किलोमीटर पर आवर। सेंटेंस में लिखा दे क्या? चलो लिख दो सर। अ ट्रेन क्रॉसिंग 140 मीटर लेंथ, 140 मीटर लॉन्ग, अ ट्रेन क्रॉसिंग क्या बोल देते हैं, अ ट्रेन क्रॉसिंग 340 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म in 85 seconds, and a man sitting on a platform in 51 seconds. What is the length of train? Also the velocity of train in किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन 340 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को 85 सेकंड में क्रॉस कर जाती है। वही ट्रेन उसी वेग से, चाल से प्लेटफॉर्म में खड़े एक इंसान को, आदमी को, औरत को, बाबू सोना को 51 सेकंड में क्रॉस कर जाती है। तो बताइए सर कि बाबू सोना का ट्रेन की लेंथ क्या है, ट्रेन की लेंथ क्या है और ट्रेन का वेलोसिटी इन किलोमीटर क्या होगा। तो सर इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा आप तुरंत सर समय का रेशियो बता दो। इस 17 का पहाड़ा से कटेगा सर, 17 का पहाड़ा याद होना चाहिए, नहीं पता है तो फिर जानते हैं ना गड़बड़ हो जाएगा। 17 तिया 51 और 17 पचे 85, और जो ये अंतर आएगा ना सर, ये जो अंतर आया आपका, क्या अंतर आया सर, ये जो अंतर आया 2 यूनिट, इस 2 का मान आपका प्लेटफॉर्म की लंबाई होगा सर 340 मीटर। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई सर 340 मीटर। क्यों सर? क्योंकि ये जो अंतर आता है यही प्लेटफॉर्म की लंबाई होती है सर। क्योंकि ये ट्रेन की लंबाई जब एक इंसान किसी एक मैन को क्रॉस करता है तो अपनी ही लंबाई को कवर करता है, जब एक प्लेटफॉर्म को कवर करता है तो अपनी लंबाई के साथ साथ प्लेटफॉर्म की लंबाई भी कवर करता है। इसलिए इन दोनों को घटाएंगे सर तो 5 में से 3 घटेगा तो 2 आएगा, वो प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी। तो 2 का मान आपका हो गया सर कितना, 340। तो 1 का मान हो गया सर आपका 170 मीटर। जब 1 का मान 170 मीटर हो गया तो सर ट्रेन की लंबाई कितनी है सर, 3 यूनिट। तो 17 तिया 51, 17 तिया 51 पे 0 मीटर, इतना मीटर। सर ये कैसे आया समझ रहे हैं ना आप इसको भाई, 3 यूनिट, 1 का मान कितना है सर 170, 1 का मान 170 है तो गुना कर देंगे तो 3 का मान कितना हो जाएगा, 17 तिया 51, 100 मीटर। 510 मीटर लंबी ट्रेन है, 510 मीटर लंबी यह ट्रेन है। मतलब आप ट्रेन की लंबाई प्लेटफॉर्म की लंबाई से ज़्यादा है, ठीक है ना। आपने निकाल दिया ये बहुत इजी तरीके से। अब आपने 510 निकाल दिया, लिख लीजिएगा अच्छे से इसको। अब सर आगे इसका वेलोसिटी निकालने की बात सर, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। तो सर ट्रेन की लंबाई आपका पता है सर 510 है ना, ट्रेन की लंबाई 510 और क्रॉसिंग करने में इसको लगता था सर 51 सेकेंड, बोलो ना बाबा हाँ। तो ये वाला ऊपर में हो गया सर मीटर और ये हो गया आपका सेकेंड। इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 करते थे, तो ये मीटर पर सेकेंड वाला कन्वर्ट हो जाएगा आपका किलोमीटर पर आवर में, है ना सर। अब इसको काटो, 51 से ये 10 बार में कटेगा, ये 51 कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 दूना कटेगा तो 8, 18 दूना 36 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की लंबाई हो स्पीड होगी 36 किलोमीटर पर आवर। आप इससे भी निकालिएगा तो भी आपका 36 किलोमीटर पर आवर आएगा सर। कैसे निकालेंगे जब बता देते हैं सर। यहाँ प्लेटफॉर्म की लंबाई जो आपका गिवन था आपका सर कितना 340 किलोमीटर लिखिएगा, आप प्लस ट्रेन की लंबाई आपका 510 किलोमीटर 510
लिखिएगा। और यहाँ पे क्रॉसिंग टाइम फॉर प्लेटफॉर्म लिखिएगा, जो आपका दिया हुआ था 85 सेकेंड है ना, वहाँ लिखकर उसके बाद किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 करके इस तरीके से गुना करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, आपका वेलोसिटी आ जाएगा ट्रेन का। तो भी आंसर सर 36 किलोमीटर ही आएगी। ठीक है ना। अब आइए सर, देखो इस तरह के क्वेश्चन को जब जितना बार प्रैक्टिस करेंगे ना उतना आप फास्ट होते जाएंगे सर। एग्जाम में जब भी आएगा ना, आपको पता है सर कि यहाँ पे 51 है और ये 85 है, काट देंगे तो ये 3 आएगा और ये 5 आएगा, अंतर आया 2 का मान 340 की प्लेटफॉर्म की लंबाई है, 1 का मान 170, तो सर 3 का मान कितना हो जाएगा 17 3 51, यही आ गया आपका ट्रेन की लंबाई। यही हो गया सर ट्रेन की लंबाई। जब ट्रेन की लंबाई निकल गई तो वेलोसिटी निकालना कौन बड़ी बात है सर। ये लिखिए, नीचे में समय लगा था 51 इंटू इसको 18/5 कर दिए, क्योंकि सर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 करते हैं। काट देंगे सर इसको 10 बार में, 2 बार में काटेंगे इसको, 18 दूना 36। धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करने लगेंगे ना सर, तो ये सब इसमें भी बहुत सारे टर्म आप स्किप कर देंगे, मेंटली करने लगेंगे सर ये सब चीज़ों को, कि सर जैसे काटे, अच्छा 51 है और 85 है, और 17 से काटेंगे 17 तिया और 5 अंतर आ गया 2 का मान 340, 1 का मान 170 और 3 का मान 510। अगर लेंथ पूछेगा 510 डायरेक्ट टिक कर देंगे आप, डायरेक्ट आपको पेन नहीं उठाना पड़ेगा यहाँ पर। अब हम लोग कह सकते हैं सर कि क्वेश्चन को हम 10 सेकंड में बना सकते हैं। सर कोई कहता है ना सर कि प्रश्नों को 1 सेकंड में बनाए, 2 सेकंड में बनाए, आप सोचो, प्रैक्टिकली सोचो कितना फास्ट होगा वो, तो 2 सेकंड में क्वेश्चन बना देंगे। अरे भाई 2 सेकंड तो खाली पलटेंगे ना तो 2 सेकंड उड़ जाएगा, क्वेश्चन को पढ़ेंगे दिमाग में जाते जाते वो 2 सेकंड चला जाएगा। कभी भी याद रखिएगा, क्वेश्चन 2 सेकंड 1 सेकंड में नहीं बनता है सर। और सब क्वेश्चन तो दूर की बात है सर, इतना समय दिया क्यों रहता है। अगर कोई कहता है कि सेकंड में बना रहे हैं 2 सेकंड में, तो आप 10 सेकंड पकड़ के चलो। हाँ, इस क्वेश्चन को 10 सेकंड में हम बना सकते हैं, 10 सेकंड 12 सेकंड 15 सेकंड, 15 सेकंड में बनाते हैं तो आप बहुत अच्छे हैं। ठीक है, आप 10-15 सेकंड में बनाते हैं, तो 5 सेकंड में बनाते हैं मतलब आप सुपर हैं, जबरदस्त है। 10 में मतलब ठीक है, आप अच्छे, मतलब 90% लोग 10 अच्छे पढ़ने वाले जो होते हैं 90% वो 10 सेकंड लेते हैं। 15 सेकंड भी खराब नहीं है। अगर उससे ज़्यादा लेते हैं ना तो आपको थोड़ा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है। आप कमज़ोर नहीं है, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। तो जितना आपको टेबल याद रहेगा सर, जैसे यहाँ पे एग्जांपल देते हैं 17 तिया 51, 17 5 85, 3 बार में कटा, 5 बार में कटा, 5 और 3 का अंतर 2 का मान हो गया 370, 370, 1 का मान हो गया 170, 3 का मान हो गया 510। अगर लेंथ की बात पूछेगा तो 510 मीटर बोल देंगे। वेलोसिटी बोलेगा तो 510/51 मीटर पर सेकंड में किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 कर देंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा आपको किलोमीटर पर आवर में आएगा। तब बोल सकेंगे सर कि हम मैथमेटिक्स जबरदस्त करते हैं। तो आशा है सर कि आपको एप्लीकेशन समझ में आया होगा। अच्छे से पढ़िए, लेक्चर को शुरू से देखिए, तब मजा है सर। और हम आपको जो भी पढ़ाएंगे ना एकदम कंप्लीट स्टडी देंगे, छुटपुट पढ़ाई नहीं करेंगे, आपको डाउट्स नहीं रखेंगे सर। किसमें डाउट्स है, थोड़ा सा समय लेकर पढ़ो सर, पर परफेक्ट पढ़ो, जबरदस्त पढ़ो। देखो इतना हम बोलते नहीं है, और हालांकि जब स्टूडेंट हमारे सामने रहते हैं ना, जब ऑफलाइन क्लासेस होते हैं, तो वहाँ पर क्या है ना, पढ़ाना बड़ा आसान होता है ना। आसान क्या होता है, क्योंकि आपके स्टूडेंट के अकॉर्डिंग पढ़ाना है। पर जब ऑनलाइन आते हैं ना तो वो फीलिंग नहीं आती है वैसा जो ऑफलाइन में आता है। पर हाँ सर, अब एक चीज़ है कि धीरे धीरे हम थोड़ा हैबिचुएट हो जा रहे हैं, अंदर से एक फील आ रही है ना, कि अब ऑफलाइन जैसा फीलिंग आ रहा है। पर यही है कि आप लोग को साथ देना होगा सर, याद रखिएगा, खुद का साथ दीजिए। हमारे साथ तो होगा ही, पर याद रखिएगा अगर आप स्टडी करते हैं तो आप सबसे पहले खुद को इम्प्रूव करते हैं, और हमें बहुत खुशी होगी, बहुत खुशी होगी। कॉन्सेप्ट डेवलप करिए सर। सर क्लास छूट गया, नहीं आ पाए, मिस हो गया, अरे भाई कर लो तो, लेक्चर पढ़ा हुआ, एक बार देखो, 2 बार देखो, सुबह देखो, शाम देखो, रात देखो, आपकी मर्जी है। 3 बार देखो, 4 बार देखो, और भी लेक्चर्स पढ़े हुए सब देखो, कभी रोका नहीं गया आपको। जब एक बार कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा ना सर, कहीं पर डाउट्स होगा ना क्लास के लिए, उसके लिए आइए, प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना उतना परफेक्ट होंगे आप। एक बार कॉन्सेप्ट 75 बुक मत पढ़िए सर, आना 75 टीचर से पढ़िए, आना 75 कॉन्सेप्ट लीजिए, एक कॉन्सेप्ट लीजिए, सारा जगह अप्लाई करिए। आप देखो सर, इससे फास्ट होगा तो बताना, हमको प्राइस देंगे आपको। अगर आपके पास इससे भी फास्ट कोई मेथड होगा तो बताना आप, सर काटेंगे 2 3 2 5 3 5 अंतर हो गया, 2 का मान हो गया
741 का मान हो गया आपका 170, 3 का मान हो गया 510। इससे फास्ट होगा तो बोलना, प्राइस देंगे आपको। तो बस इसी थोड़ा ज्ञान से आज का क्लास हम आप लोग को समाप्त करते हैं। अनुरोध फिर से करते हैं सभी को दिल से कि स्टडी करिए, अच्छे से पढ़िए। मैथमेटिक्स एक चैलेंजिंग टॉपिक है बट होता बहुत आसान है। एक बार आप पढ़िए अच्छे से। सबसे बड़ी बात है नोट्स बनाइए इसका। बहुत स्टूडेंट सर स्क्रीनशॉट लेकर रखें। अरे भाई एक बार तो जड़ के पढ़ लो ना, या दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एटलीस्ट जितना हम बेसिक दे रहे हैं ना, कहीं नहीं मिलेगा आपको। आप करके देखो। आप देखो इसी बात है कि विकास से बड़ाई कर रहे हैं, ऐसा बहुत कम मतलब मिलेगा तो रियल मिलेगा आपको कहीं पर। क्योंकि हमको पता है कि सर स्टूडेंट को डाउट्स कहाँ होते हैं। अभी देखो स्टूडेंट को कैलकुलेशन में डाउट्स हो रहे हैं कि सर छोटी छोटी कैलकुलेशन हमको नहीं करने आता है। ऐसे भी स्टूडेंट है ना जिनको सर ऐसे, मतलब एक एग्जांपल देते हैं। यहाँ पे एक 30 था ऐसे लिखा हुआ, हम अगले बार क्लास में भी दिए थे। और यहाँ पर आपका 37 ऐसा कुछ लिखा हुआ था ना, यहाँ पे 2 था। एक बंदा पता है क्या किया, लड़कों को पता है, स्टूडेंट को या कोई भी जो भी विद्यार्थी, उनका एक आदत है काटने का, फट से काट दिए ये। काटने के बाद बोल रहे हैं अच्छा आप क्या करें। तो सोचो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसको काटने में दिक्कत है सर। तो इसके लिए भी हमने सोचा है कि देखो सर हम आपको बहुत ही बेस लेवल से पढ़ाएंगे, एकदम जीरो से पढ़ाएंगे, नो डाउट, बट पढ़ना है। देखिए हमारा मकसद है कि चीज़ों को सिखाना। सिलेबस ख़त्म करने के लिए बोलो तो हम 2 सप्ताह में ख़त्म कर देंगे एक चैप्टर, सब नहीं, 2 सप्ताह में किया जा सकता है एक सीरीज, मतलब टाइम एंड डिस्टेंस का एक सीरीज। पर उसमें वही है सर, आप उतना ही लिमिटेड सीख पाएंगे। ऐसा तो नहीं है सर कि आप 2 दिन दे रहे हैं तो 2 सप्ताह दे रहे हैं तो आप 10 घंटा पढ़ रहे हैं मैथ। पढ़ तो एक ही 1.5 घंटा रहे हैं ना, 2 घंटा पढ़ रहे हैं। तो चीज़ों को थोड़ा समय दे के पढ़िए, कॉन्सेप्चुअल पढ़िए, ट्रिक पे मत जाइए। इन सब का ट्रिक भी है, वो जो हमने लिखा ना ये वाला 8 ट्रिक है, इसी को ट्रिक बना देते हैं। और ये पता है लंगड़ा घोड़ा के लिए है, वो जो सीखना नहीं चाहते हैं, सर ट्रिक दे दीजिए, लो भाई ठीक है कहा क्या। अब ये ट्रिक जब तक अप्लाई करेंगे ना, कोई रेशियो से बना के टिक करके चला जाएगा। तो ट्रिक करो सर, जहां जरूरत है वहां करो, जहां जरूरत है उसकी जरूरत नहीं। हाँ सीख के रखो ना, प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगी। ये सब करना नहीं पड़ेगा सर, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिर्फ टाइम एंड डिस्टेंस के लिए नहीं सर, टाइम एंड वर्क में भी काम आएगा, परसेंटेज में भी काम आएगा, रेशियो में भी काम आएगा, सिंपल इंटरेस्ट में काम आएगा, मेंसुरेशन में काम आएगा, हर जगह काम आएगी आपका सर। जो आप यहाँ पे सीख रहे हैं जो भी कैलकुलेशन, ये पूरी मैथमेटिक्स में काम आएगा। भागना नहीं सर, टेबल याद करो, जरूरी है। कम से कम 20, कम से कम 20, 21-22 वगैरह कर लेते तो ठीक है, नहीं याद है तो जबरदस्ती मत करना। पर हाँ सर 19 तक टेबल आपको याद होना चाहिए, स्क्वायर याद होना चाहिए आपको। 1 से लेकर 50 तक कर लो तो ठीक है, मतलब कम से कम तो 30 तो याद होना चाहिए। और स्क्वायर क्यूब 1 से लेके 25 तक करो तो ठीक है, नहीं तो 15-20 तक तो याद होना चाहिए क्यूब। इससे क्या होगा, आपका कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा। बस हम आपको एक अनुरोध करते हैं सभी से, स्क्वायर क्यूब और जो हम लेक्चर दे रहे हैं ना, और टेबल, इतना याद कर लो, इतना बाकी मैथमेटिक्स पढ़ाने की जिम्मेवारी हमारी है। कैसे किया जाएगा, यूट्यूब का सहारा लेना पड़ेगा सर, क्योंकि हम लोग 2 ऑफलाइन क्लासेस आते हैं ना, 2 ऑफलाइन क्लासेस आते हैं, नो डाउट सर आ रहे हैं हम लोग 2 ऑफलाइन क्लासेस में। बट सर ऑफलाइन के साथ साथ आपको डेली ऑनलाइन क्लास में लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे, तो सर सिलेबस थोड़ा सा फास्ट चलेगा। और ट्रस्ट करो, हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों को ना साधारण भाषा में चीज़ों को सिखाएं, सबके लिए बेनिफिट हो, ठीक है ना। चलो सर, तो आज का क्लास हम लोग आप लोगों को ये आशीर्वाद के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।